जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टेंसेस हम स्टार्ट किए थे और कल के लेक्चर में हमने सिंस के केसेस को डिस्कस किया था और ये समझाने सिखाने का प्रयास किया था कि आखिर सिंस सेंटेंस में आएगा तो क्या क्या चेंजेस लेके आएगा। एक बार मैं पहले ब्रीफिंग करता हूँ, फिर हम आगे कुछ सवालों के माध्यम से अपनी बात को आगे ले चलेंगे। हमने कहा डियर कि जब भी कभी सिंस आएगा तो सिंस के बाद एक टाइम जरूर आएगा। यही टाइम इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सिंस एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद उसका अपना ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा भैया। फिर मैंने कहा जो टाइम आएगा बेटा, इस टाइम के अपने दो एट्रीब्यूट हैं। पहला एट्रीब्यूट ये है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, दूसरा एट्रीब्यूट ये है कि ये टाइम पास्ट का होगा। बोलिए हाँ। ये टाइम के दो एट्रीब्यूट हैं, मतलब सवाल इस पे आपको 100% मिलने वाला है। एग्जाम में टाइम ही पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देगा, वो पीरियड ऑफ टाइम देगा, पहली गलती। दूसरा, एग्जाम में टाइम पास्ट नहीं देगा, फ्यूचर देगा, दूसरी गलती। तो एक गलती टाइम में करा सकता है एग्जामिनर। दूसरी गलती बेटा अगर कराने लायक होगा तो जो सेंटेंस लिखा जाएगा, हमने कहा था इस सेंटेंस का दो ही टेंस संभव है। एक तो या तो तुम परफेक्ट यूज कर लो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर लो। बोलो हाँ। बात समझ आया कर तो हाँ बोला करिए। हमने कहा था बेटा परफेक्ट लगाने के दो रास्ते थे, एक तो रिजल्ट शो करना हो तब और वर्ब स्टेटिव हो तब। ये पूरा सेगमेंट है जो हमने कल डिस्कस किया था और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे। हमने कल इसके ऊपर भी सवाल किए थे। पीरियड ऑफ टाइम देकर पॉइंट ऑफ टाइम सही करना पड़ रहा था। दूसरा हमने इसके ऊपर सवाल किया था कि पीसी दिया था, हम कभी पी में कर रहे थे, कभी पी दिया था, कभी पीसी में कर रहे थे, तो कब पीसी कब पी, इसके जो सिचुएशंस है, जो कंडीशंस है, वो हमने कल डिस्कस किए, देखे भी थे। आइए आज हम बात करते हैं इसके ऊपर कि भाई इसके और कौन कौन से वेराइटीज बन सकती हैं। एक वेराइटी हमने टाइम को लेकर डिस्कस नहीं किया अभी तक कि अगर सेंस के बाद जो टाइम आएगा वो पास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर पास्ट नहीं दिखा तो आपको पास्ट करना पड़ेगा। ये आपकी अपनी समस्या है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक सेंटेंस कहा डियर कि he has been he has been he has been teaching English since he has left school। करें कि जब से वो बंदा स्कूल छोड़ा है ना, तब से वो लड़का इंग्लिश पढ़ा रहा है। ये सेंटेंस का कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा कि ही हैज़ बीन टीचिंग, वो पढ़ाता आ रहा है। बोले कब से? बोले जब से वो स्कूल छोड़ा। कब छोड़ा? कभी पास्ट में। तो वहां से लेके अब तक वो टीचिंग ही कर रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। बताना यही सेंटेंस सही है गलत। मैंने आपसे कल सिखाया, ये लिखा मैंने जो सिखाया है बेटा कल 2 क्लास के अंदर, ये सब लिखा हुआ है, ये वही बात लिखी है। आपको क्या करना है, दो जगह गलती चेक करनी है। एक जगह आप चेक करो कि सेंस के बाद जो टाइम दिया है वो टाइम के दोनों एट्रीब्यूट हैं कि नहीं। दोनों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट गायब हुआ, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर टाइम में कोई गलती नजर ना आए तो सेंटेंस चेक करो कि सेंटेंस परफेक्ट है या नहीं, या पीसी है या नहीं। अगर परफेक्ट हुआ, अब परफेक्ट होने के लिए दो रीजंस हैं, रिजल्ट और स्टेटिव वर्ब। और पीसी होने के लिए अपने जब रिजल्ट ना शो करना हो, स्टेटिव वर्ब ना हो, तो पीसी लगा लो। एक बात ध्यान से देखो, ये है बेटा सिंस, और सिंस हमारा एक क्या होता है, हमारा एक प्रेपोजिशन होता है। बोलिए हाँ। अब इस प्रेपोजिशन के बाद ये जो लिखा गया है ही हैज़ लेफ्ट स्कूल, ये क्या है बेटा? ये इसका है, ये इसका है टाइम। बोलिए हाँ। अब इसको टाइम ना बोल के टाइम क्लॉज बोल दे रहे हैं, बिकॉज ये एक सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है। इससे मतलब नहीं है कि सिंस के बाद जो टाइम दिया हुआ है, मतलब मैं इसको अलग से भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई हमको पता है कि सिंस के बाद टाइम तो आएगा। अब वो टाइम के फॉर्म में हो सकता है या क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है। बोलिए हाँ। सिंस के बाद टाइम आता है या फिर टाइम
क्लॉज आता है, मतलब अगर सेंटेंस के फॉर्म में है तो टाइम क्लॉज बोल देते हैं या फिर टाइम बोल देते हैं। मतलब मान लो हमने टाइम को बोल दिया कि भाई 10th ऑफ अप्रैल, ये एक टाइम हो गया। या इस 10 अप्रैल को कोई इवेंट घटित हुई थी, हमने उस इवेंट का नाम लिख दिया कि सिंस ही केम टू मी। मान लो इस आदमी का मेरे पास आना, जिस तारीख को ही आया था वो तारीख 10 तारीख थी, तो मैं चाहे डायरेक्टली लिख दूं टाइम इस फॉर्म में और चाहे लिख दूं इस एक्टिविटी के फॉर्म में, क्योंकि 10 तारीख को कोई ना कोई एक्टिविटी भी तो घटित हुई होगी, तो उस एक्टिविटी की टर्म में लिखो और चाहे डायरेक्टली टाइम लिख दो, है दोनों टाइम ही कि जब से ये लड़का मेरे पास आया, मतलब कब से आया, 10 अप्रैल से। तो कुल मिला के सिंस के बाद जो आप टाइम लिखेंगे वो टाइम एक शब्द के फॉर्मेट में भी हो सकता है और एक टाइम क्लॉज के फॉर्मेट में भी हो सकता है, सेंटेंस के फॉर्मेट में हो सकता है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी टाइम आएगा इसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम बेटा और एक पास्ट, मतलब ये मैंडेटरी कंडीशन है। जो शुरू में सीखा था वही यहाँ पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस बाय सेंटेंस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो वैरी कर रहे हैं, नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैरी नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट जो थे वही है कि आपको ध्यान रखना है टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए और टाइम पास्ट का होना चाहिए। अगर बात समझ में आ जाएगा हाँ सर टाइम पास्ट का होना चाहिए, होना भी, दिखना भी चाहिए। देखो कैसे दिखेगा, ये देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट का इंडेफिनिट, बोलो हाँ। ये टेंस हुआ और पास्ट इंडेफिनिट में टाइम क्या होता है बेटा, पास्ट होता है। ये बात आ चुका हूं पहले भी, क्योंकि हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिफरेंस पढ़ा हुआ है। वहां सिखाया था बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम जो होता है वो पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी होता है, केवल पास्ट नहीं होता। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट में टाइम होता है वो केवल और केवल पास्ट का टाइम होता है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जो टाइम है दोनों में दिखना चाहिए आपको। तो ये टाइम केवल पास्ट है और हमको पास्ट का टाइम चाहिए भी, देख लो, टाइम केवल पास्ट है और हमको टाइम केवल पास्ट का ही चाहिए। अगर केवल पास्ट का ही चाहिए तो सही लिखा गया फिर तो ये, क्योंकि टाइम पास्ट का हो गया। यही बात आपको यहाँ प्रूफ करनी है। अब देखो हमने यहाँ सिंस के बाद टाइम क्लॉज जो लिख रखा है वो किस टेंस में लिख रखा है, प्रेजेंट के परफेक्ट में लिख रखा है। देखो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखा है, इसका मतलब टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम क्या होता है, टाइम होता है पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी होता है, बोलिए हाँ, पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो टाइम होता है वो पास्ट भी होता है और प्रेजेंट भी होता है, जबकि हमको सिंस के बाद जो टाइम क्लॉज लिखी जाएगी उसमें टाइम केवल पास्ट चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी कि सिंस के बाद जो टाइम आएगा पास्ट का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिंस का मतलब ही है उस टाइम से अब तक, तो वो टाइम कब का हो गया, पास्ट का हो गया। तो इसका मतलब है बेटा कि ये टाइम पास्ट का तो रहा नहीं, प्रेजेंट का भी हो गया, इसका मतलब रॉन्ग है, ये टेंस लग नहीं सकता। क्योंकि अगर ये टेंस मान लेंगे तो यहाँ टाइम दो हो जाएगा और हमें यहाँ टाइम केवल पास्ट चाहिए। केवल टाइम पास्ट कहाँ होता है, पास्ट के इंडेफिनिट में। कहाँ होता है, पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर हम इसको पास्ट के इंडेफिनिट में कर दें तो हैज हटाना पड़ेगा, हैज हटाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, और लेफ्ट बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती, थर्ड फॉर्म भी होती, तो अब क्या माना जाएगा, इसको सेकंड फॉर्म मान लिया जाएगा। अच्छा अब सेकंड फॉर्म मानने से क्या हो गया, इसका टेंस क्या हो गया, अब इसका टेंस हो गया भैया पास्ट का इंडेफिनिट। और पास्ट के इंडेफिनिट में टाइम क्या होता है, केवल पास्ट का होता है। तो इसका मतलब है अब ये सही हो गया, क्योंकि सिंस के बाद जो टाइम आना चाहिए पास्ट होना चाहिए और ये पास्ट दिख रहा है। सिंस ही लेफ्ट स्कूल, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है और ये टाइम है बेटा, ये टेंस है, और टेंस और टाइम दोनों अलग अलग होता है। ये बात मुझे अब नहीं बोलने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता हो चुकी, बता चुका हूँ कि टाइम एक अलग एंटिटी है, टेंस एक अलग एंटिटी, दोनों को बिल्कुल भी सिमिलर मत समझिएगा। एक एक इंसान ने बनाया है, एक पता नहीं किसने बनाया, ईश्वरी देन है, ठीक। टाइम हमने आपने नहीं बनाया ना, वो अपन लोगों से खेल नहीं हो पाएगा उसका। तो ये सेंटेंस अब जाके सही हुआ कि ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस ही लेफ्ट स्कूल, नॉट ही हैज लेफ्ट। आखिर हैज क्यों क्यों काटना पड़ा, ये वही समझ पाएगा जो बच्चा इस बात को समझ रहा है कि सिंस के बाद जो टाइम आता है वो पास्ट होना चाहिए। अब पास्ट करने के लिए अगर सेंटेंस टेंस के फॉर्म में दिया है तो आपको पास्ट का इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में जो टाइम आता है वो पास्ट का होता है।
इसलिए जब भी टाइम क्लॉज के फॉर्मेट में दिया हो तो उस क्लॉज को पास्ट के इंडेफिनिट में मेंटेन कर दो ताकि टाइम हमारा पास्ट का मेंटेन हो जाए। आई होप की बात समझ में आ गई होगी इस सेंटेंस में गलती क्या है। तो कल आपने जो वैरायटी देखी थी वो अलग वैरायटी थी, आज जो आप देख रहे हो वो अलग वैरायटी। मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि कभी सेंटेंस इस पे पूछेगा, देगा पीरियड ऑफ टाइम, रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम। कभी सेंटेंस पे पूछेगा, देगा परफेक्ट में, लिखना होगा पीसी में, देगा पीसी में, लिखना होगा परफेक्ट में। कभी इंडेफिनिट में देगा, लिखना होगा पीसी में, कभी इंडेफिनिट में देगा, लिखना होगा परफेक्ट में, कभी कंटिन्यूस में देगा, लिखना होगा पीसी में, कभी कंटिन्यूस देगा, लिखना होगा परफेक्ट में, और अब कभी देगा प्रेजेंट में, लिखना होगा पास्ट में। तो ये वेराइटीज आपको दिखनी चाहिए यहीं से कि यहीं से सेंटेंस बन रहे हैं। मतलब यही बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी को अगर आप समझ लें तो जितनी वेराइटीज निकलेंगी उसी से निकलेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे कहीं। अब आपका अपना कंट्रोल है कि आप उस चीज को वास्तव में समझ पाते हो या नहीं। आइए एक सेंटेंस लिखते हैं भैया। द कंपनी हैज बीन मैन्युफैक्चर the company has been manufacturing 10,000 pairs of shoes 10,000 pairs of shoes since it has established in 1999। ये एक स्टेटमेंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड का पॉज दूं आपको और आप सेंटेंस को पढ़ें और सोचें कि क्या इसमें कोई गलती हो सकती है। अगर गलती है तो क्या है बेटा, वो आपको दिखनी चाहिए। आई होप कि उस गलती को आप पकड़ पाएंगे। एक बार आप पढ़ने और समझने का प्रयास करिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आइए इसका अब आंसर भी आपको हम लगे हाथ दे देते हैं। देखो बेटा, पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं कि सिंस के बाद हमें पता है कि जो लिखा गया है वो उसका टाइम क्लॉज है, क्योंकि सिंस के बाद उसका अपना टाइम क्लॉज लिखा होता है। तो ये हमारा हो गया टाइम क्लॉज। बोलिए हाँ। अगर ये बेटा टाइम क्लॉज है तो टाइम क्लॉज हमारी कहाँ होनी चाहिए, पास्ट में। बोलो हाँ। और देखते हैं पास्ट है क्या। देखो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम केवल पास्ट तो होता नहीं है, पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी होता है। तो ये तो गलत हो गया। अब इसको सही करने का तरीका क्या सिखाया मैंने कि आप टेंस को पास्ट इंडेफिनिट कर लिया करो। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट कर लोगे तो टाइम ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाएगा, पास्ट में। तो एक काम करो, हैज़ हटा दो। जैसे ही हैज़ हटाओगे तो ये स्टैब्लिश्ड हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और टाइम क्या हो जाएगा, पास्ट। लेकिन इतना करके सही कर नहीं पाओ, मतलब इतना करने के बावजूद ये सही नहीं होगा। अब इसको अगर सही करना है तो देखो, एक छोटी सी बात पहले मैं चाहता हूं कि आप समझ लें अलग से। होता क्या बेटा कि हम जब कभी सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। अगर तुम्हें कभी लगे कि यही सब्जेक्ट इस वर्ब आगे वाले वर्ब को कर रहा है, मतलब वर्ब का मतलब एक काम, अगर यही आदमी इस काम को कर रहा है तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस। लेकिन कभी लगे कि ये आदमी इस काम को नहीं कर रहा है बल्कि ये काम इसके ऊपर किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। मतलब वो आदमी अगर खुद आगे वाला काम कर रहा है तो ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन अगर वो काम उसके ऊपर किया जा रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। की बात दिमाग में रखो। अगर आपने कहा कि ही एट फूड, इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्ब लिखे हो यही सब्जेक्ट इस काम को कर रहा होगा, तभी एक्टिव फॉर्म में लिखे हो इसको। इसका मतलब खाने वाला काम कौन कर रहा है, यही आदमी। लेकिन अगर इसको पलट दोगे तो आप क्या लिखोगे, फूड वॉज ईटन लिखोगे। अब फूड एट लिख पाओगे, फूड एट लिख पाओगे। अगर आपने फूड एट लिख दिया
तो ये हो जाएगा कि ये आदमी लगेगा ये वाला काम करने, और ये वाला काम कौन सा है, खाने का। तो क्या खाना खुद ही खा रहा है? नहीं, खाना खुद नहीं खा रहा बल्कि खाने को खाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए कहा गया कि जब लगे कि ये आदमी इस काम को नहीं कर पा रहा है बल्कि ये काम इसके ऊपर हो रहा है, तो उसको पैसिव में लिखा करो। पैसिव हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं भी आपको, मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बेटा आप कक्षा 10 तक, 11 तक, 12 तक पैसिव वाइज पढ़ा होगा ही थोड़ा बहुत। हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बता ही देंगे, बस उस बात को यहाँ यूज कर लो। देखो, इट का मतलब कंपनी, इट का मतलब कंपनी। अभी जो कंपनी है, ये कंपनी अगर तुम इट के बाद डायरेक्टली क्या लिखोगे, स्टैब्लिश्ड, तो मानना ये पड़ेगा कि जो कंपनी है वो स्टैब्लिश करने वाला काम कर रही है, जबकि आपको पता है कि कंपनी स्टैब्लिश करने वाला काम नहीं कर सकती बल्कि कंपनी को किया जा रहा होगा। आई रिपीट, कंपनी स्टैब्लिश करने का काम नहीं कर सकती बल्कि कंपनी को किया जा रहा होगा। इसका मतलब है कि ये अगर हैज हटाएंगे, हैज हटा के हमने एक चीज सही कर लिया, कम से कम टाइम को पास्ट कर लिया क्योंकि टेंस इंडेफिनिट हो गया। लेकिन एक गड़बड़ ये हो गई कि भाई ये आदमी लगेगा ये वाला काम करने, जबकि हमको पता है कि कंपनी खुद स्टैब्लिश नहीं करती, स्टैब्लिश की जाती है। इसका मतलब है कि ये वाला काम ये नहीं करेगा बल्कि ये वाला काम इसके ऊपर किया जाएगा। तो दिस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस। और पास्ट टेंस हमारा इंडेफिनिट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंस बदलोगे तो टाइम बदल जाएगा, और हमको टाइम बदलना नहीं, तो टेंस भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव लिख दो, तो इट वॉज लिख दो। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, वॉज लगा लो। तो वॉज लगा लोगे तो जाएगा इट वॉज स्टैब्लिश्ड, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 99। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1999, कह रहा है कि जब से इसको 1999 में स्टैब्लिश किया गया, तब से कह रहा है कि द कंपनी हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग, तब से उस टाइम से लेके अब तक, तब से कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। क्या, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है तो तुम जरा सोचो, तो कुछ तो मैन्युफैक्चर किया होगा इसने अब तक। भाई तब से कर रही है 1999 से अब तक, कितने साल बीत गए, कुछ तो बना लिया होगा। बोले साहब कितना बना लिया, 10,000 पेयर्स ऑफ शूज, ये इतने जूते कंपनी ने बना लिए। 10,000 पेयर्स ऑफ शूज कंपनी ने बना लिए, कब से, उस टाइम से लेके अब तक, जब से स्टैब्लिश हुई है। इसका मतलब है कि अगर 10,000 जूते बना लिए हैं तो 10,000 जूते उसके मैन्युफैक्चर करने का रिजल्ट है कि नहीं है? है। 10,000 जूते किसी भी कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है तो कोई पूछेगा भाई साहब इतने टाइम से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कितना मैन्युफैक्चर किए, क्या किए मैन्युफैक्चर। तो इसका मतलब है कि 10,000 जूते जो लिखे गए हैं ना, ये उसी का रिजल्ट है। और अगर आपको रिजल्ट शो करना है, आपको पता है कि जब जब रिजल्ट शो करना होता है तो टेंस को पीसी नहीं परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो बेटा गड़बड़ एक यहाँ हो गई कि बीन यहाँ हटाओ, मैन्युफैक्चरिंग को हटाओ और यहाँ लिखो मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड। इसमें दो गलती थी बेटा, एक तो मैंने टाइम में गलती करवाई, हालांकि एग्जाम में आपके यहाँ एक ही गलती आएगी, परेशान मत होइए, मैं जानबूझ के दो गलती करवा दिया ताकि आप कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ सीख जाए। एक तो टाइम में गलती हो गई कि इसको पहले पास्ट करना पड़ेगा, वो भी पास्ट का पैसिव करना पड़ेगा। दूसरा, एक टेंस में गलती हो गई कि दिया था पीसी में, होना चाहिए पी में, और पी में जाने की जो कंडीशन थी वो आपको पता है कि रिजल्ट शो करना पड़े तो पी में जाओ, या फिर स्टेटिव वर्ब लिखानी हो तो फिर परफेक्ट में जाओ। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। सही सेंटेंस क्या बनेगा बेटा, द कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड, कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है कितना, 10,000 पेयर्स ऑफ शूज, 10,000 जोड़ी जूते, कब से, सिंस इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1999, जब से कंपनी को स्टैब्लिश किया गया तब से ये 10,000 जूते बना चुकी है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। आइए एक सेंटेंस आपको मैं और दे देता हूं। सिंस he has gone from her life,
सिंस ही हैज गॉन फ्रॉम हर लाइफ, शी हैज बिकम डिजर्टेड, शी हैज बिकम डिजर्टेड। डिजर्टेड मतलब अलग थलग, सूना सूना। मान लो कोई बच्चा है, कोई बंदी है, या मतलब कोई बंदा है, बंदी है, वो जो लड़का है उसकी लाइफ से चला गया, किसी कारणवश चला गया। जब से चला गया तब से क्या हो रहा है कि वो लड़की बड़ी अकेली अकेली सी रहने लग गई, बड़ी गुमसुम से। वो डिजर्ट मतलब बहुत ही अलग थलग हो जाना। तो एक बार कमेंट करो क्या ये सेंटेंस सही है। एक 10 सेकेंड का जरा पॉज दो अपने आप को और पढ़ो। 10 सेकेंड का एक पॉज दो भैया और जरा पढ़िए, क्या ये सही है। चलो मैं आंसर कर देता हूं। देखो ये गलत है, इसलिए गलत है, फिर से वही बात। सिंस के बाद जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटा? टाइम क्लॉज। सिंस ही हैज गॉन फ्रॉम हर लाइफ, ये हो गया टाइम क्लॉज। आपको पता है कि सिंस के बाद अगर टाइम क्लॉज आएगा तो इस टाइम क्लॉज की अपनी टाइम होना चाहिए पास्ट की, और पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। बोलिए हाँ। तो किसी का किसी की जिंदगी से जाना पॉइंट ऑफ टाइम तो होगा ही, कोई ना कोई डेट तो होगी ही, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन पास्ट है कि नहीं जानना जरूरी है, और पास्ट होने के लिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी की हालत में लिखा है प्रेजेंट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो टाइम होता है वो केवल पास्ट नहीं होता भैया, वो पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी होता है। इसका मतलब इसको करना पड़ेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, तो गॉन को हटा के क्या लिखो? वेट। सिंस ही वेंट फ्रॉम हर लाइफ, जब से वो गया उसकी जिंदगी से, तो कह रहा है कि शी हैज बिकम डिजर्टेड। अब ये सेंटेंस सही हो पाएगा क्योंकि अब ये पास्ट का हो गया टाइम। जब पास्ट का हो जाएगा तो टेंस तो बाकी तुम्हारा सही लिखा ही है, क्योंकि टेंस देखो लिखा है पी में, परफेक्ट में। परफेक्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि वो उसका रिजल्ट है कि वो डिजर्ट हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है। मतलब जब से वो अलग, जब से वो अलग हुआ है, उससे दूर गया है, वो एकदम अकेली अकेली सी हो गई है, ये उसका अपना रिजल्ट है। तो परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो गलती इसमें टाइम के अंदर थी, जो आपको समझना है। आइए फिर से आपको मैं कुछ सेंटेंस देने का प्रयास करता। मैंने कहा भाई 70 years have passed, 70 years have passed since India has got freedom। कह रहे हैं कि 70 साल बीत चुके हैं जब से भारत आजाद हुआ। एक अमूमन बता रहा हूँ, बाकी 70 ईयर्स ज्यादा हो चुका है। हमने कहा 70 ईयर्स, 70 साल बीत चुके हैं जब से भारत आजाद हुआ। अब हमें समझना है कि ये सेंटेंस सही है गलत। एक बात बताओ, 70 years हैव पास सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम। हमको पता है कि सिंस के बाद लिखा गया स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? टाइम क्लॉज। और ये टाइम कहाँ होना चाहिए? पास्ट में। तो क्या पास्ट का है? नहीं है। तो पास्ट का करने के लिए पहले हैज हटाना पड़ेगा। हैज जैसे हटाओगे सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में टाइम क्या होता है? पास्ट होता है। इसका मतलब अब ये सही हो गया। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि टाइम किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो सकता है। आपको बार बार वो सेंटेंस में टाइम प्रेजेंट लिख के देंगे, आपको उठा के क्या पहचाना जाएगा? पास्ट में। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। आइए, ये तो हो गया भैया सिंस की बात। हम्म, और कौन सा कर लिया जाए? ही हैज बीन
प्लेइंग द रेडियो सिंस 9 AM यस्टरडे। यस्टरडे लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिए। एक सेंटेंस, एक हमने आपके लिए और लिख दिया, he has been playing the radio, he has been playing the radio since yesterday at 9 AM। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, इन दो स्टेटमेंट के आंसर्स आपको करने हैं। ध्यान से बेटा देखना इन दो टाइम को, ये दो टाइम अगर आप समझ गए तो बात को आप समझ जाएंगे, वरना फिर आप फंस जाएंगे। एक बार आंसर करिए कि इन दो स्टेटमेंट के अंदर क्या दोनों सही मान लें या दोनों में से कोई एक गड़बड़ है। एक 10 सेकंड का पॉज दीजिए अपने आप को और सोचने के लिए मजबूर करिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक इंग्लिश आपके जहन में उतरेगी नहीं। He has been playing the radio since yesterday 9 AM। एक बार कमेंट करें और देखें क्या सेंटेंस सही लिखा है या गलत। बहुत आती है। चलो भाई, मैं अब आंसर करता हूं, चूंकि आपने जो सोचना है आई थिंक सोच ही लिया होगा, तो अब उसका आंसर करने की बारी आ गई। आइए देखिए, इसमें दो बात है, मैं चाहता हूं कि बड़ी गंभीरता से उस बात को सुनिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, बट मैं प्रयास कर रहा हूं। इन दोनों टाइम का मतलब समझिएगा। अगर लिखा गया कि सिंस यस्टरडे, तो सिंस एक प्रेपोजिशन है, पता है आपको, और प्रेपोजिशन की खुशी किससे होती है, उसके अपने नाउन से होती है। ये उसका है अपना नाउन, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ये टाइम होना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम और पास्ट का, और माशाअल्लाह दोनों ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये टाइम पास्ट का भी है और पॉइंट ऑफ टाइम भी है। अब कोई लड़का कह रहा है कि भाई साहब पता है कल ना ये सॉरी ये आदमी ना कल से मतलब बीते हुए कल से, ये आदमी बीते हुए कल से मतलब पिछले वाले कल से रेडियो बजा रहा है। कब से बजा रहा है? कल से। आज है मान लो 26 तारीख, 25 तारीख से ये आदमी रेडियो बजा रहा है। इसका मतलब है कि कोई काम स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में, यस्टरडे 25 तारीख को, और आप भी तक एक्टिव है। तो कल से अब तक कुछ हो चुका और अभी चल रहा है, दैट इज पीसी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा लिया, क्योंकि रिपोर्टिंग तो प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि सिंस यस्टरडे का मतलब कल से अब तक का मतलब प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रिपोर्टिंग करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? पीसी में। तो पीसी में लिखा हुआ है। अब कोई पूछ लिया कि भैया कल से कितनी बजे से बजा रहा है, चलो माना कल से बजा रहा है, बट कल कितनी बजे से? तो आपने कहा सर कि कल 9 बजे से। क्या कहा? कल 9 बजे से ये लड़का रेडियो बजा रहा है। अगर कल 9 बजे से ये लड़का रेडियो बजा रहा है तो वो 9 बजे बस कल का स्पेसिफिक टाइम है, क्योंकि कल तो दिन भर हो सकता है ना, तो उस दिन भर का एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, कल 9 बजे सुबह से। लेकिन बजा कल से रहा है। अगर कल ही से बजा रहा है तो अब तक बजा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो लिखा है सही लिखा है। ऊपर आओ, ऊपर में इसको पलट दिया मैंने सिंस के बाद 9 AM लिखा है। इसका मतलब इस सिंस का प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? इस बार 9 AM होगा। ये इसका इस बार ऑब्जेक्ट हुआ नाउन। और हमको पता है, फिर से वही बात कि ये जो टाइम होना चाहिए ये पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए और ये पास्ट होना चाहिए। बोलिए हाँ। अब 9 AM पॉइंट आपको दिख ही रहा है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पास्ट है या नहीं है, इसके लिए आप ये बताइए। पास्ट तो वैसे भी हो जाएगा यार। अभी कोई आदमी बोलेगा कि सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या? कि आप दोपहर में खड़े होंगे तभी आप बोल रहे हैं कि सुबह से। कोई अगर कह रहा है कि भाई साहब मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ,
मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, ये बात कौन बोल पाएगा? जो इस वक्त कम से कम 10 बजा हो, 9:30 बजा हो, मतलब 9 से ज्यादा बजा हो। 8 बजे से कोई कैसे बोल पाएगा 9 बजे पढ़ा रहा हूं? तो जो बोलेगा 9 बजे पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब इस वक्त कम से कम 9:10, 9:15, 9:25, 9:30, 9:40, मतलब 9 से ज्यादा बज चुका हो। तो पॉइंट भी है और पास्ट भी है, ठीक है। लेकिन ये बात कब की है? कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि सिंस 9 AM ही हैज बीन प्लेइंग द रेडियो। ये लड़का सुबह 9 बजे से रेडियो बजा रहा है। इतने की मीनिंग क्या हो गई? ही हैज बीन प्लेइंग द रेडियो, ये लड़का रेडियो बजा रहा है सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से। अगर वो सुबह 9 बजे से रेडियो बजा रहा है, लेकिन ये बात अभी की नहीं है, ये हरकत, पूरी हरकत कब की है? कल की है, यस्टरडे। हमने कहा कल पता है क्या हुआ? आपने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा राजेश ने कांड कर दिया। बोले साहब क्या कांड कर दिया? बोले साहब कल ना राजेश सुबह 9 बजे से, कब की बात है? कल की बात, सुबह 9 बजे से रेडियो बजा रहा था। क्योंकि ये बात आज की नहीं है। ये कैसे पता लगा? उस यस्टरडे को देखकर। अगर ये यस्टरडे ना होता, फुल स्टॉप यहां होता, तो ये सेंटेंस सही था कि ये लड़का 9 बजे से रेडियो बजा रहा है। लेकिन चूंकि ये बात कब की है बेटा? यस्टरडे की है, इसका मतलब ये पूरी बात कल की है। हम क्या बोलेंगे कि कल 9 बजे से ये लड़का रेडियो बजा रहा था। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पास्ट का है। अगर ये पूरा का पूरा मामला पास्ट का है, तो भैया ये पास्ट होना ही चाहिए था। तो हैज को काट के यहाँ पे हैड लगाओ, ये समझना है। इन जनरल ये तुम ध्यान रखना, सिंस के बाद कभी भी तुम पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस मत यूज करना। सिंस प्लस टाइम के साथ पास्ट का पीसी मत यूज करना, हमेशा प्रेजेंट का पीसी यूज करना। उसके पीछे सॉलिड सा रीजन यही है कि आपको पता है कि हम जब भी सिंस लिखेंगे उसका यही मतलब है कि उस टाइम से लेके अब तक। तो अब तक का मतलब व्हाट? प्रेजेंट। इसीलिए प्रेजेंट का ही परफेक्ट यूज करता देखते हैं आप हमको या सेंटेंस में, और प्रेजेंट का ही पीसी आपको देखने को मिलेगा, कुछ और आपको नहीं करना। तो इस बात का पूरा ख्याल बेटा रखना है। लेकिन यहाँ पे हमको पास्ट इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही पास्ट का है। ये पूरा सेगमेंट ही पास्ट का है, इसलिए इसको पास्ट कर दिया। बाकी ये यस्टरडे हटा दो, ये फिर से हो जाएगा हैज। क्योंकि सिंस के साथ कभी भी आपको प्रेजेंट के अलावा कोई और टेंस यूज नहीं करना। प्रेजेंट का ही पीसी यूज करना है और प्रेजेंट का ही परफेक्ट यूज करना है। एक बार टुकुर टुकुर देख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने जल्दीबाजी कर दी। क्योंकि वो सवाल आसान नहीं है बेटा, वो सस्ता सवाल नहीं, 1 करोड़ का एक सवाल है वो। अब इस 1 करोड़ के सवाल को आप कितने अच्छे से टेकअप करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो ये आपका हो गया भैया सिंस के जो केसेस थे, मैंने आपको दिखा दिए कि सिंस के बाद कैसे परफेक्ट, कैसे पीसी। ये मतलब आपको हैंडल करना पड़ेगा खुद से, वो आपको कैसे हैंडल करना समझा दिया मैंने। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पे क्या कैसे करना होता है वो भी समझ लेते हैं। एक होता है बेटा फॉर प्लस टाइम। हमने सिंस का केस को समझा दिया। आइए अब फॉर के भी केस को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत अहम है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे फॉर के आगे हम जब भी टाइम लिखेंगे तो फिर से वही बात, इस टाइम के भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट यही है कि ये टाइम हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? हम सिंस के साथ जो टाइम लिखते थे वो पॉइंट ऑफ टाइम देता था, फॉर के साथ जो टाइम देंगे वो पीरियड ऑफ टाइम देंगे। ठीक है, सिंस के साथ जो टाइम देंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम देंगे, बट फॉर के साथ जो टाइम देंगे पीरियड ऑफ टाइम देंगे। अच्छा, हमें पता है कि इसके आगे एक सेंटेंस भी आएगा जैसे सिंस वाले केस में आता था। वहां पे 4 टेंस थे टोटल हमारे पास, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनमें से केवल 2 ही वैलिड हुआ, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझना है कि फॉर वाले केस के साथ में कौन कौन से सेंटेंस पॉसिबल है। आइए पहले लिख लेते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, हमें क्या करना, डिसाइड करना है कि इन लिखे गए टेंसेस में हम किन टेंसेस को वैलिड करा पाएंगे फॉर के साथ। सिंस वाले केस में तो आपको याद ही होगा, पी या पीसी वैलिड थे और इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस इनवैलिड थे। अच्छा, उनके इनवैलिड होने का आपके पास सॉलिड सा रीजन था, ऐसा नहीं कि मतलब यूं ही आपने इनवैलिड कर दिया, उनके पास रीजन था कि क्यों इनवैलिड हुआ। देखो, सिंस वाले केस में इंडेफिनिट इसलिए इनवैलिड था क्योंकि इंडेफिनिट हम तब लगाते हैं जब बिगनिंग क्लियर ना हो, जब बिगनिंग क्लियर ना हो। लेकिन सिंस क्या करता है, बिगनिंग को क्लियर करता है। तो जब जब सिंस बिगनिंग को क्लियर कर देगा, जाहिर सी बात है इंडेफिनिट लगा नहीं पाओगे। इसीलिए दोनों आपस में ऑपोजिट है, इसलिए साथ नहीं आते। फॉर के साथ ऐसा नहीं है, फॉर के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। फॉर प्लस टाइम जो यहां लिखते हैं ना, इस पूरी फ्रेज के दो मतलब होते हैं। ये पॉइंट भी शो कर सकती है टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम भी शो कर सकती है, और ये पीरियड ऑफ टाइम भी शो कर सकती है। मैं आपको कंफ्यूजन ना हो तो पहले एक दो चीज बोल देता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि फॉर के आगे जो टाइम आएगा वो दोनों हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो यही कह रहा हूं कि फॉर के आगे जो टाइम आएगा वो तो हमेशा पीरियड ही होगा, वो पॉइंट कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो तुम पीरियड ऑफ टाइम यहां लिखोगे, यहां जो टाइम आएगा वो पीरियड आएगा, पीरियड के फॉर्म में। इस पूरी फ्रेज का जो मतलब होगा, मैं कह रहा हूं इस पूरी फ्रेज का जो मतलब है बेटा, वो दो मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा फॉर 10 ईयर्स। देखो, फॉर आया प्रेपोजिशन, फॉर प्रेपोजिशन के बाद जो आप टाइम यूज करेंगे वो पीरियड के फॉर्म में, देखो पीरियड के फॉर्म में लिखा हुआ है। 10 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, बोलो हाँ। अब मैं कह रहा हूं कि इस पूरी फ्रेज का मतलब, फॉर 10 ईयर्स का जो मतलब होगा वो क्या होगा, वो आप समझने का प्रयास करो। इस पूरी फ्रेज के दो मतलब है बेटा। एक हमने कहा पॉइंट से भी हो सकता है और एक पीरियड से भी हो सकता है। पॉइंट से लोगों तो इसकी मीनिंग है 10 साल लिखा है ना, 10 साल से, और पीरियड से इसकी मीनिंग है 10 साल या 10 साल तक। कुछ भी बोल लो, मतलब हिंदी है, हिंदी अपने हिसाब से मोल्ड हो जाती है। आप 10 साल तक बोलो या 10 साल बोलो, दोनों एक ही चीज है। अब देखो, फॉर 10 ईयर्स की सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा कहीं अगर लिखा है फॉर 10 ईयर्स, तो उसका क्या मतलब आप समझ रहे हो। तो कभी आप पता है, कभी आपको लगेगा उस फॉर 10 ईयर्स का मतलब 10 साल से है, और कभी आपको लगेगा 10 साल तक है। तो 10 साल से हम जब भी बोलेंगे तो क्या क्लियर हो जाएगा, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि से का मतलब होता है फ्रॉम नाउ। कोई अगर कह रहा है कि मैं इलाहाबाद में 10 साल से रहता हूं, मैं इलाहाबाद में 10 साल से रहता हूं, इसका मतलब कब से रहता है। अगर वो बंदा 2025 में खड़े होकर वो ये बात बोल रहा है, तो 10 साल से का मतलब हो गया 25 माइनस 10, 2015। कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर आप बोलते हो कि सर मैं 10 दिन से इस आदमी का इंतजार कर रहा हूं, तो अगर ये बात आज बोल रहे हो तो आज 26 तारीख है, 26 माइनस 10 करोगे, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम 16 तारीख से इस बंदे का इंतजार कर रहे हो। मतलब जैसे ही आप टाइम के आगे से वर्ड लगाते हैं ना हिंदी में, तो बेसिकली हिंदी में ऐसा करने से क्या इफेक्ट आता है, वो पॉइंट को मेंशन कर देता है। इसीलिए मैंने कहा कुछ देर पहले कि फॉर प्लस टाइम जो फ्रेज बनती है, इस फ्रेज के दो मतलब होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। अमूमन आम जनता बचपन से लेके जवानी तक की स्टेज में वो हमेशा क्या समझिए, पीरियड ऑफ टाइम, वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं समझती। ये आपको समझना है कि इसका मतलब एक 10 साल से भी होता है, इसका मतलब 10 साल तक भी होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं मुंबई में 10 साल रहा, मैं क्या बोलूंगा, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। अब यहां 10 साल से नहीं बोल पाएंगे, यहां क्या बोलना पड़ेगा, 10 साल रहा मुंबई में।
10 साल से नहीं बोलना, मुझे बोलना है 10 साल था मैं वहां पे, अब हूं ही नहीं, तो 10 साल था मतलब अगेन इस 10 साल के इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? फॉर 10 ईयर्स। इसका मतलब बेटा कि फॉर प्लस टाइम का जो मीनिंग होता है वो दोनों हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा नहीं कहा मैंने। तो फॉर प्लस टाइम की दो मीनिंग हो सकती है, और फॉर के बाद जो टाइम आता है वो पीरियड के फॉर्म में होगा, वो पॉइंट के फॉर्म में नहीं हो सकता। अब जरा तुम सोचो, जब तुम फॉर प्लस टाइम की मीनिंग पीरियड के फॉर्म में लोगे तो उस टाइम में क्या आपको बिगिनिंग पॉइंट क्लियर हो पाएगा? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यार 10 साल मुंबई में था, मैं 10 साल मुंबई में था, क्या आप बता पाएंगे कब से कब तक? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको बिगिनिंग क्लियर हो ही नहीं पाएगी। लेकिन यही मैं कह दिया होता कि मैं 10 साल से मुंबई में हूं, तो तुम तुरंत समझ जाओगे अच्छा 26 अप्रैल 2025 को ये आदमी बोल रहा है कि मैं 10 साल से मुंबई में हूं -10, तो ऑटोमेटिकली आप जाकर गिरोगे 2015 में। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने फॉर प्लस टाइम की मीनिंग पीरियड के फॉर्म में निकाली, तो क्या हम बिगिनिंग को क्लियर करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब जब जब बिगिनिंग क्लियर नहीं होती है तब तब इंडेफिनिट वैलिड होता है। इसका मतलब जब जब फॉर की मीनिंग पीरियड के फॉर्म में रहेगी, ये पीरियड के फॉर्म में है, तब तब तो इंडेफिनिट वैलिड हो जाएगा। लेकिन जैसे फॉर की मीनिंग पॉइंट से होगी तो इंडेफिनिट, सॉरी, यहाँ इंडेफिनिट वैलिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंडेफिनिट वैलिड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट क्लियर हो जा रहा है। इसका मतलब फॉर प्लस टाइम के साथ हम इंडेफिनिट वैलिड तो कर ही सकते हैं, नॉट ऑलवेज बट कर ही सकते हैं, क्योंकि जैसे ही फॉर प्लस टाइम की मीनिंग पीरियड से आएगी वहां इंडेफिनिट वैलिड होगा ही होगा। लेकिन ये बात सेंस वाले केस में नहीं थी। सेंस वाले केस में हमेशा जो मीनिंग आएगी वो पॉइंट से ही आएगी। अगर पॉइंट से ही आएगी तो जाहिर सी बात है आप फिर इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस लगाने के लिए भैया आपका बिगिनिंग क्लियर नहीं होना चाहिए। तो फॉर वाले केस में एक तो समझ में आ गया होगा कहाँ सर इंडेफिनिट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फॉर की मीनिंग पीरियड से आ सकती है, हमेशा पॉइंट से थोड़ी आती है। पीसी होगा ही होगा, क्योंकि फॉर प्लस टाइम का मतलब उस टाइम से अब तक 10 साल से मतलब 10 साल तक हो चुका और अभी भी चल रहा है। अगर वर्ब स्टेटिव हो गई तो परफेक्ट तो हो ही जाएगा, समझ में आ ही रहा है। कंटिन्यूअस यूज नहीं करते हम फॉर प्लस टाइम के साथ, लेकिन ध्यान रखो अगर कोई पर्सनली ये बात आपसे पूछे कि क्या फॉर प्लस टाइम के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं, बोलिए हाँ लगा सकते हैं, लग सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात अभी मैं बताऊंगा तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिलहाल आप इतना समझे कि नहीं लगता है, कभी किसी लेक्चर में आपको समझा देंगे कि कब लगता है, आप बस जाने नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कंटिन्यूअस में केवल कंटिन्यूटी की खुशबू है, परफेक्शन की खुशबू नहीं है। जबकि फॉर प्लस टाइम क्या बोलेगा कि 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, इसका मतलब 10 साल कर चुका और अभी भी कर रहा हूं, तो दोनों खुशबू चाहिए, परफेक्शन की भी खुशबू चाहिए और कंटिन्यूटी की खुशबू। और कंटिन्यूअस टेंस में केवल और केवल एक ही महक है, इनकम्प्लीशन की, इसलिए इसको कैंसिल करना पड़ता है। तो ये 3 टेंस वैलिड हो गए फॉर प्लस टाइम के साथ। इसके ऊपर हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे कि फॉर प्लस टाइम को आखिर सेंटेंस में अप्लाई कैसे करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन देखना। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।